साथियों नमस्कार, मैं एम के राम। आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, यह कहानी छोटे बच्चे के लिए नहीं है। इसे खुद सुने, अपने छोटे बच्चे को नहीं सुनाएं। इस कहानी में है साथियों, दो साथी जो मैनेजमेंट पास कर लिए हैं। अब उन लोग दोनों चाह रहे हैं कि कुछ बिजनेस किया जाए, इसलिए दोनों दोस्त आपस में विचार करते हैं और दोनों घर से 50-50 हजार रुपया लेकर बिजनेस के लिए निकल जाते हैं। और इस तरह से दोनों दोस्त एक गांव पहुंचते हैं। उस गांव में बहुत से बंदर होते हैं। दोनों साथी गांव घूमा। उन लोगों ने देखा कि इस गांव में बहुत बंदर है। उन लोगों ने विचार किया कि इसी गांव में बिजनेस किया जाए। उन दोनों साथियों ने एक गांव वालों के लिए मीटिंग बुलाई। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। तब दोनों साथी ने कहा, मेरे प्यारे ग्रामीण भाइयों, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूं। क्या आप लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? इसमें सिर्फ आप लोगों की फायदा की ही बात है। सभी ग्रामीणों ने कहा, हाँ भाई, हम लोग तैयार हैं। कहा तो ठीक है, आपके गांव में बहुत से बंदर हैं, आप लोग बंदर को पकड़ के लाइए, हम लोग आपके बंदर को खरीद लेंगे। और इस तरह से आप लोग बंदर लाइए, प्रत्येक बंदर का मैं 50 रुपया दूंगा। इस तरह से सभी ग्रामीण खुश थे, क्योंकि उस गांव में बंदरों के कारण काफी तांडव था। अब गांव वालों के साथ दो फायदे थे। एक तो प्रत्येक बंदर के लिए उसे 50 रुपया दिया जा रहा था। दूसरी बात, बंदर से मुक्ति भी मिल रही थी। सभी ग्रामीण इधर उधर भागने लगे और कुछ ग्रामीण 50 बंदर पकड़ कर ले आए, कुछ ग्रामीण 100 बंदर पकड़ कर ले आए, कुछ ग्रामीण 25 बंदर लेकर आ गए। इस तरह से सभी ग्रामीणों का जो बंदर था वह बंदर खरीद लिया गया। सभी ग्रामीण खुश हो गए। इस तरह से फिर दूसरा दिन मीटिंग किया गया और कहा, दोस्त, अब आप लोग जो बंदर लाए हैं उसका दाम बढ़ गया है। अब प्रत्येक बंदर जो है 100 रुपया में खरीदा जाएगा। और इस तरह से फिर सभी ग्रामीण इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। कुछ ग्रामीण 10 बंदर लेके आए, कुछ ग्रामीण 15 बंदर लेके आए, कुछ ग्रामीण 5 बंदर लेकर आए। जो 5 लेकर आए उसे 500 रुपया दिया गया। जो 10 बंदर लेके आए उसे 1000 रुपया दिया गया। और इस तरह से सभी ग्रामीण बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन लोगों को बंदर से काफी कमाई हो रही थी। फिर कुछ दिन के बाद दोनों दोस्त ने फिर ग्रामीणों की मीटिंग बुलाई और कहा, भाई, मार्केट में बंदर का रेट बहुत तेजी से उछाल मार रहा है। अब बंदर जो है तो 500 रुपया बंदर दी जाएगी, आप लोग बंदर लेकर आइए। इस तरह से पूरे ग्रामीण लोग इधर उधर भागने लगे। अब गांव में बंदरों की संख्या काफी घट गई थी। इस तरह से कुछ ग्रामीण 1 बंदर लेकर आया, कुछ 2 बंदर लेकर आया, कुछ 3 बंदर लेकर आया। जो 3 बंदर लेकर आया उसे 1500 रुपया दिया गया। जो 2 बंदर लेकर आया उसे 1000 दिया गया, क्योंकि अब मार्केट में बंदर का रेट 500 रुपया हो गया। और इस तरह से साथियों, धीरे धीरे गांव में सारे बंदर समाप्त हो गए थे। एक आध पीस बचा हुआ था। फिर दोनों साथियों ने ग्रामीणों से कहा, भाई, आप लोग आइए, अब एक बंदर का रेट 1000 रुपया हो गया है। अब सभी ग्रामीण इधर उधर भागने लगे, एक गांव से 2 गांव, 2 गांव से 3 गांव, लेकिन अब बंदर मिल नहीं रहा था। कोई किसी ग्रामीण को एक मिलता तो उसे 1000 रुपया दे दिया जाता था। इस तरह से अब लगभग गांव का सारा बंदर समाप्त हो चुका था। फिर दोनों साथियों ने कहा, भाई, आप लोग मीटिंग में आइए, आज बहुत जरूरी मीटिंग है। इस तरह से ग्रामीण लोग फिर से मीटिंग में आते हैं और कहते हैं कि बंदरों का मांग इतना मार्केट में हो गया है कि अब एक बंदर का रेट 10,000 रुपया हो गया है। इस तरह से ग्रामीण इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन अब गांव में एक भी बंदर नहीं बचा था। सभी ग्रामीण कहने लगे, भाई, अब तो हमारे पास बंदर नहीं है। फिर दोनों दोस्त कहते, यदि है तो लेके आ जाओ, एक बंदर का रेट 10,000 रुपया हो गया है।
इस तरह से सभी ग्रामीण चिंता करने लगे कि काश एक भी बंदर मिल जाता तो 10,000 रुपया भी हमें मिल जाता। अब दोनों दोस्त की चालाकी की बारी थी। एक दोस्त जो है वह अपना गांव चला गया। तब जो दोस्त उस गांव में था उसने गांव वालों का फिर से एक मीटिंग बुलाई और कहा, साथियों एक बात सुन लो, तुम लोग तो जान रहे हो कि मार्केट में अभी बंदर का रेट 10,000 रुपया हो गया है। सभी ग्रामीणों ने कहा हाँ। कहा एक बात तुम लोग कर सकते हो, अधिक गांव में बंदर नहीं मिल रहा है, तुम ऐसा करो, जो बंदर तुम लोगों ने हम लोगों को दिया है, अभी मेरा साथी गांव गया है, तब तक तुम ये सारे बंदर अपने पास खरीद कर रख लो। जब हमारा साथी आएगा तो तुम आराम से 10,000 रुपया प्रत्येक बंदर बेच लेना, तुम्हें आमदनी हो जाएगी और मैं तुम लोगों को 5,000 रुपया एक बंदर दूंगा। इस तरह से अब ग्रामीणों को लगा कि हाँ यहाँ भी फायदा है। सभी ग्रामीण इधर उधर दौड़ने लगे ताकि पैसा का व्यवस्था हो। इसके लिए ग्रामीण अपना गांव, अपना घर, अपना बारी, अपना खेत, सोना चांदी बेचना स्टार्ट किया और इस तरह से सभी बेच कर लाते और 5,000 रुपया की दर से सभी बंदर खरीदने लगे और इस तरह से उस गांव वालों के द्वारा बेचा गया बंदर अब पुनः 5,000 रुपये बंदर खरीदा गया और इस तरह से सारा पैसा लेकर जो दोनों दोस्त था वह वहां से गायब हो गया और इस तरह से सारा बंदर जो गांव में था वह गांव में ही रह गया और सारा धन संपत्ति, सोना चांदी, खेत बाड़ी द्वारा प्राप्त पैसा दोनों साथी लेकर वहां से चला गया और इस तरह से अब ग्रामीणों के पास सिर्फ पछतावा रह गया और कुछ नहीं, क्योंकि बंदर जहां था आज बंदर वहीं है और सारा ग्रामीण लुट चुका था। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। साथियों यह कहानी जो है आज यह नेटवर्किंग मार्केट पर ही है। इसी आधार पर नेटवर्किंग मार्केट में शुरुआत में सभी लोगों को विश्वास दिलाई जाती है और फिर बाद में सिर्फ ठगा जाता है और कुछ नहीं। आज कॉइन के नाम पर नेटवर्किंग बिजनेस हो रहा है, जिसमें मैं कॉइन का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसमें काफी धोखाधड़ी होता है और लोग इसी तरह से ठगे जाते हैं। धन्यवाद साथियों। कहानी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें।